अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज सीरीज़, जिसमें हम अब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 19 से 30। इसका जो टॉपिक का नाम है वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? इवन वो होता है कि आप किसी फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू को नेगेटिव डालें और वो आपको एंड पे पॉजिटिव वैल्यू दे। ठीक है, आप नेगेटिव पुट करो और वो एंड पर आपके पास पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स दे, तो वो आपके पास इवन फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन क्या होता है कि जब आप एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू को नेगेटिव रखें और वो एट द एंड आपके पास नेगेटिव में ही आंसर दे, तो हम बोलेंगे कि वो ऑड फंक्शन है। सही है। अब जैसा कि अब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको कहीं पर गिवन दिख रही है? आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू दिख रही है? मुझे तो 3 दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है? 3 है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस 3 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर एक्स की वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ 3 गिवन है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास ये क्या है? इवन फंक्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा ही, अगर देखें अगर हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं तो ये क्वेश्चन जैसा ही रहेगा। तो ये आपके पास कौन सा वाला होगा? इवन होगा या ऑड होगा? तो ये आपके पास कौन सा वाला है? इवन फंक्शन है। इसको आप लिख दो कि ये आपके पास क्या है? इवन फंक्शन है। जब आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो होता ही आपके पास क्या होगा? इवन होगा। सही है, क्योंकि जब आप इसको छेड़ नहीं रहे तो इसने क्वेश्चन जैसा ही रहना है। और क्वेश्चन जैसा कैसे रहता है? जब आपके पास इवन कोई नंबर होता है तो आप इसको इवन फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। यानी आपके पास ये x जो है वो 5 इनवर्स है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1x5। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -1/x5। यानी आपके पास ये x वाले के साथ हमने नेगेटिव लेना होता है। हमने x वाली वैल्यू के साथ जो है वो नेगेटिव लिखना होता है। तो ये नेगेटिव अगर हमने यहाँ पर लगाया है, ये x की पूरी वैल्यू है, इसके साथ हमने नेगेटिव लगाया, मतलब ये नेगेटिव इस x के साथ है। ठीक है, तो अब ये इसके ऊपर जो है वो आपके पास एक ऑड नंबर है, इसने सेम रहना है ऐसे ही, इसने यहाँ पर पॉजिटिव तो नहीं होना। तो आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है? इज इक्वल्स टू 1 -x5। तो अब ये आपके पास इस क्वेश्चन जैसा है नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। इट इज़ ऑड फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 1। सिर्फ आप x के साथ नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, ये आपको पता है कि ऊपर क्या है आपके पास? इवन नंबर है, इसने क्या हो जाना है? पॉजिटिव हो जाना है। x का स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास क्या ये उस जैसा ही आ गया जैसे क्वेश्चन में था? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आया आपके पास? एक्स का स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल आया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक इवन फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स। इसका भी अगर हम लोग लें, एक्स के साथ यहाँ पर हमने नेगेटिव लिया, इधर भी हम क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक्स हैं। तो ये तो आपके पास नेगेटिव में ही रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस एक्स आ जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन लें, पीछे आपके पास क्या बचेगा? एक्स का क्यूब और यहाँ पर प्लस एक्स आ जाएगा। क्या ये आपके पास उस जैसा आया है जैसे क्वेश्चन में गिवन था? नहीं आया ना। तो आपके पास ये कौन सा वाला होगा? यानी जी ऑफ माइनस एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास एक ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। जी ऑफ माइनस एक्स लेते हैं, यहाँ पर भी हमने -x4 लिया, प्लस 3 के साथ नहीं लेंगे, x के साथ लेंगे, तो -x का स्क्वायर और -1। अब 4 आपके पास एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये x आ गया सिंपल। और ये क्या हो गया? 3, ये भी आपके पास x आ गया, कि इसके ऊपर भी 2 है और 2 आपके पास एक इवन नंबर होता है। तो जी ऑफ -x जो है ये आपके पास वही इसके ऊपर 4 का, तो ये आपके पास क्या आ गया? x4 प्लस 3x स्क्वायर और -1। सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन में था। तो हम बोल सकते हैं कि जी ऑफ -x जो है वो जी ऑफ x के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये एक इवन नंबर है, इवन फंक्शन है। अब है हमारे पास जी ऑफ x इज इक्वल टू 1x का स्क्वायर -1।
अब हम इसका g ऑफ माइनस एक्स लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 2 है और 2 आपके पास एक इवन नंबर होता है। तो आपके पास नीचे क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर और माइनस 1। तो g ऑफ जो माइनस एक्स है वो सेम g ऑफ x के ही इक्वल आया है, यानी ये देखिए ये भी 1 और x का स्क्वायर माइनस 1, यानी ये आपके पास एक इवन फंक्शन है। अब हमारे पास है h ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर t माइनस 1। अब यहाँ पर t दिया हुआ है यानी t के साथ हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो हम लेंगे h ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी माइनस 1। तो माइनस टी माइनस 1, अगर आप यहाँ से माइनस को भी कॉमन लेते हैं, यानी अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन लो, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तब भी वो इस जैसा नहीं आ रहा और वैसे भी ये उस जैसा नहीं आ रहा। देखिए मैं अगर उसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि माइनस टी इज़ इक्वल्स टू 1, नेगेटिव मैंने कॉमन लिया, पीछे मेरे पास क्या रह गया टी प्लस 1। ठीक है, तो अब ना तो ये आपके पास उस g ऑफ माइनस एक्स यानी ना तो क्वेश्चन जैसा आ रहा है, ना ही इस क्वेश्चन के अलावा नेगेटिव आ रहा है। यानी आपके पास जो ऑड होता है वो क्या होता है, आपके पास आंसर वैसा ही आता है, बस साथ नेगेटिव लगा होता है। तो ये तो वैसा आंसर भी नहीं आ रहा जो कि क्वेश्चन में है, साथ नेगेटिव लगा होता है तो वो भी नहीं आ रहा, यानी या तो ना इवन है ना तो ऑड है। तो हम इसको लिखेंगे कि नाइदर, ना तो ये आपके पास जो है वो ऑड है और ना ही आपके पास ये इवन है। इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। h ऑफ t इज़ इक्वल टू 2t प्लस 1, यानी अब t के साथ हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं h माइनस टी इज़ इक्वल्स टू 2 और माइनस t के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टी प्लस 1। अब जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या रह गया माइनस 2t प्लस 1। ये ब्लर क्यों कर रहा है, अच्छा जी। अब हम यहाँ से अगर माइनस को कॉमन लें तो आपके पास पीछे क्या बचेगा 2t प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब या ये आपके पास इस जैसा भी नहीं है और दूसरा कि ये आपके पास माइनस जैसा भी नहीं है, यानी ये आपके पास ऑड भी नहीं है, ना ही आपके पास ये इवन है। मैंने क्या कहा था, ऑड कब होता है, जब आपके पास सेम यही चीज़ आए लेकिन साथ नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा हो। अब एक्स्ट्रा नेगेटिव तो लगा हुआ है लेकिन ये उस जैसा भी नहीं आ रहा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये ऑड भी नहीं है और ये इवन भी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि ये ना तो ऑड है, ठीक है, और ना ही आपके पास ये इवन है। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।